सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप हैं सब कुछ जानो चैनल पर और आप सुभाष सैनी के साथ। तो यूक्रेन जीतने के लिए रूस ने शुरू की आखिरी लड़ाई। रूस ने 50,000 सैनिकों के साथ किया सुमी पर हमला। जेलेंस्की भी जंग को तैयार। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि जो रूस और यूक्रेन दोनों मिलकर जो है आखिरी लड़ाई की तरफ जो जा रहे हैं और इसमें देखते हैं कि इनका क्या नतीजा निकला और काफ़ी भयंकर युद्ध होने वाला है। तो रूस ने हाल ही में अब तक की सबसे बड़ी जो हवाई हमले किए हैं यूक्रेन पर, जिसमें 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन वायुसेना ने कहा है कि इनमें से 249 ड्रोन और 226 मिसाइलों को नष्ट कर दिया है, लेकिन 10 आदमी नागरिकों की मौत हुई है। रूस ने यूक्रेन की सूमी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना जमा कर ली है। रिपोर्टर्स के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा रूसी सैनिकों के स्पेशल जवान जमा हो चुके हैं सूमी पर। जहां यूक्रेन ने अगस्त 2024 में रूस के कुर्स्क क्षेत्र पर आक्रमण किया था। यूक्रेन के कब्जे में अभी भी कुर्स्क क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन अब सूमी एक बड़ी लड़ाई के केंद्र पर, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से अपने बेहतरीन सैनिकों को मोर्चे पर भेज दिया गया है। हालांकि यूक्रेन जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि दुश्मन की बढ़त रोक दिया गया है, यानी कि रूस की तरफ से जो सेना जा रही थी, यूक्रेन कह रहा है कि हमने सैनिकों को रोक दिया गया है, लेकिन रूस का दावा है कि ऐसा करना असंभव है। यूक्रेन ने दावा किया है कि मौजूद समय में हालात स्थिर हैं और मौजूद समय में दुश्मन की फौज को चुनाकीवा, यवनलुविका, नोवो मिकोलोका, ओलोक्सिविका और किंडरातिविका की सीमा पर रोक दिया गया है। यूक्रेन ने कहा है कि हमारी सेना सीमावर्ती क्षेत्र में डटी हुई है, पलटवार की तैयारी कर रही है। तो रूस की सेना उसकी सेना को रोकना असंभव है और बहुत ही जल्दी ही स्थिति को काबू कर पाना जनरल ओलेक्जेंडर सिरकिस्की, जो यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर हैं, उन्होंने दावा किया है कि रूस की रणनीति संख्या में दम पर यूक्रेन सेना को थकाने के लिए एक ऐसी महीने यूक्रेन ने अपनी खुफिया एजेंसी GUR के विशेष कमांडो को यूनिट्स और मैदान में उतार दिया गया है, जिसके बाद रूस की सेना अग्रिम मोर्चे पर रोकने की कामयाबी मिली है। तो GUR प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल किरिलेक बुदानोव ने कहा है कि रूस ने अपनी बड़ी बेहतरीन टुकड़ियों को सूमी में झोंक दिया है, जिसमें 104वीं एयरबोर्न डिवीजन, 40वीं नौवीं सैनिक ब्रिगेड, 83 एयरबोर्न ब्रिगेड और 155वीं मरीन ब्रिगेड शामिल है। उत्तरी यूक्रेन में आखिरी रूस का मकसद क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल किरिलो बुदानोव ने कहा है कि रूस का मुख्य मकसद यूक्रेन सीमा के भीतर एक बफर जोन बनाना है, लेकिन उन्होंने बेहतर तीव्र प्रतिरोध का सामना किया करना पड़ा। हालांकि रूस ने कुछ इलाकों को बढ़त बनाई है, लेकिन वह रणनीतिक रूप से ज़्यादा मायने रखती है। तो यूक्रेन सेना को ज़्यादा टुकड़ियाँ भेज रही है और आने वाले दिनों में संघर्ष के खतरनाक होने की संभावना। हालांकि यह पक्ष अभियान यूक्रेन सेना के लिए काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जब यूक्रेन की सेना पिछले साल रूस के कुर्स्क क्षेत्र में कब्जा किया था, तब सूमी ने मजबूत सुरक्षा पंक्ति तैयार करने की उम्मीद की गई थी, लेकिन कुर्स्क के पीछे हटने के बाद सूमी कई इलाकों पर पुराने खाइयाँ और कमजोर किलेबंदी मिली, जिससे सैनिकों को ड्रोन में हमले के बीच खुद को सुरक्षा ठिकाने में बनाने पड़े। लेकिन यूक्रेन सेना का यह भी आरोप है कि कई इलाके में माइनिंग, बारूदी सुरंगें और सुरक्षित नहीं किया गया है। एक इन्फेंट्री कमांडर किरिलो ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे तैयारी टैंक कॉलम के लिए की गई है, जबकि असली जंग ड्रोन हमले की है। हर दिन जब एक पोजीशन तैयार नहीं हो पाती तो कोई वापसी नहीं आता। तो वही रूसी पक्ष ने दावा किया है कि सूमी के कई क्षेत्रों में यूक्रेन सैनिकों को उनके उपकरणों और भारी नुकसान पहुंचाया गया है। तो रूस रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सूमी के अलग अलग इलाकों में AFU
कई ब्रिगेडों, स्पेशल ऑप्स डिचेटमेंट्स ऑफ एयर असोल्ट यूनिट्स को नुकसान पहुंचाया गया है। तो आपको बता दें कि रूस ने हाल ही में अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले किए हैं, जिसमें 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी थी। यूक्रेन वायुसेना ने कहा है कि इनमें से 249 ड्रोन और 226 मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया है, लेकिन 10 आदमी नागरिकों की मौत हो गई है। रूसी हमले में यूक्रेन F-16 का एयर फाइटर पायलट भी मारा गया है। इसके अलावा रूस अब Su-30 फाइटर जेट से Kh-31 सुपरसोनिक एंटी शिप्स मिसाइलें लॉन्च कर यूक्रेन समुद्री ड्रोन को निशाना बना रहा है। तो हालांकि में GUR प्रमुख बुदानोव ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि इतनी महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल छोटे तेज रफ्तार ड्रोन बोट्स पर करना मूर्खतापूर्ण है। तो रूस यूक्रेन युद्ध में लेटेस्ट अपडेट जो है, कुर्स्क 29 जून को कुर्स्क ओब्लास्ट में लड़ाई जारी रही, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से कोई वास्तविक जीत हासिल नहीं की जा सकती। खार्विक रूसी सेना ने 29 जून को उत्तरी खार्विक ओब्लास्ट में आक्रामक अभियान जारी रखा, लेकिन ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई। लुहांस्क रूसी सैनिकों ने बोरोवो, कुपियांस्क और लाइमन की तरह बढ़त जारी रखा, लेकिन अभी तक कोई नया क्षेत्र नहीं जीत पा सका। डोनेट्स्क रूसी सेना ने लोवोपालिविका, पोवक्रोव, सिवर्स्क, टोरोस और वैली लोविसिका दिशाओं में आक्रामक अभियान जारी रखा। इस बीच यूक्रेन सेना ने चासिव यार की दिशा में अपना अभियान आगे बढ़ाया है, लेकिन आगे जो और कार्रवाई की है, जापोरिजिया एक जगह रूसी सेना ने 29 जून को मालिनविका, गुलियापोल के जो पूर्व और पश्चिमी जापोरिजिया ओबोल्साल्ट के पास आक्रामक अभियान जारी रखा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई। खेरसोन तो यूक्रेन और रूसी सोर्स ने 29 जून को खेरसन दिशा में किसी भी जमीनी डेवलपमेंट की सूचना नहीं दी। तो हाल ही में इस तरीके से दोनों पक्षों में इसी तरीके से जो लड़ाई का युद्ध स्तर छिड़ा हुआ है, वो इसी तरीके से चलता चला जा रहा है। तो सूमी की लड़ाई यूक्रेन रूस युद्ध के इस चरण में बेहतर निर्णायक बनती जा रही है। दोनों पक्षों के बीच बेहतरीन सैनिक मोर्चे पर अब तकनीकी रणनीति, हिम्मत और सैनिकों की संख्या इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभा रहा है। हालांकि रूस के पास संसाधनों की भरमार, लेकिन यूक्रेन सेना के पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में आने वाले हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि सूमी किसका पलड़ा भारी रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे की जो अपडेट आएगी वो आपके लिए हम दिशा निर्देश के अनुसार लेकर आते रहेंगे। तो साथियों, इन दोनों यूक्रेन और रूस का जो भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है और करीब कई साल हो चुके हैं, तो ऐसे में देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या स्थिति रहेगी। जय हिंद, जय भारत।